हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोस स्टडी और मैं हूं अमन सिंह। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों डेली क्लास के करंट अफेयर के हम लिए जी करिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसको आपको अपने पेपर में और आपको अपने ऑफिस में अगर आप किसी में वर्क कर रहे हैं अपडेट रहने के लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो डेली सेशन लिए जी करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो कि आप कवर करेंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश और दुनिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 सितंबर है, 21 सितंबर है, 25 सितंबर है, 28 सितंबर है। तो राइट आंसर है दोस्तों 25 सितंबर को, यानी प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों। और इसकी शुरुआत मोदी जी ने 2014 में इसकी घोषणा की थी कि अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों अंत्योदय का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, यानी हमारा बेसिकली इसमें क्या होता है कि गरीबों का उत्थान करना होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब मनाया जाता है हमारा? एक मिनट जरा पेन चेंज कर रहा हूँ। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हमारा 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता को हमारा बढ़ावा देने के लिए तो 3 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, यानी कि हम तंबाकू को छुड़ाएं तो उसके उपलक्ष्य में हम 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। हमें अपने आसपास स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसको ये क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण स्वतंत्रता सूचकांक मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व चिकित्सा दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टरों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की बात करें तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था वो उसको उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की बात करें तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त को इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और नेशनल युवा दिवस को कब मनाया जाता है हमारा? 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस के बाद। ठीक है, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में इसको उनकी जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस की बात करें तो इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी थे हमारे जो दक्षिण भारत के, उनके उपलक्ष्य में इंजीनियर थे, वो भी काफ़ी बड़े, तो उनके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करें तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकतंत्र, ताकि पूरे वर्ल्ड में क्या है, लोकतंत्र बना रहे, कोई कहीं पर राजशासी शासन ना हो। ठीक है, लोकतंत्र हो हमारे, जहाँ पर जनता की सुनवाई की जाए। ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन लेयर हमारे जो अंतरिक्ष में पाई जाती है उसके उपलक्ष्य में 16 सितंबर को हमारे ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं तो बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र किससे रिलेटेड है, किसने शुरू किया है इसको? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघ चक्र आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीबीआई है, सीआईएसएफ है, आरपीएफ है या फिर सीआरपीएफ है? तो राइट आंसर है दोस्तों सीबीआई, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र चला गया है सीबीआई के द्वारा। ठीक है, काफ़ी मतलब कि अभी हमारी जो कि दयनीय स्थिति है महिलाओं की, अगर हम अपनी शिक्षा को अगर हम बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये रुक सकती है। मतलब कि लोग जैसे हमारी सरकार क्या अभियान चलाती है तो वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि गांव लेवल तक नहीं पहुंच पाते और वहीं के ऊपर रहते। तो हमें क्या करना है कि शिक्षा को बढ़ावा देना। अगर हमारी शिक्षा बढ़ेगी तो दोस्तों ये क्राइम अपने आप ऑटोमेटिक हमारे कम हो जाएंगे। तो हमें किस पे बढ़ावा देना है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसके सुबोध कुमार अभी डीजी हैं। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल जी अभी इसके डीजी हैं। इसका फॉर्मेशन दोस्तों 1 अप्रैल 1963 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे भारत की। देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो कलोल में है या फिर प्रयागराज में है, जयपुर, अहमदाबाद? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका प्रयागराज यूपी में, जो कि देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसका एक प्लांट आंवला में भी है, काफ़ी इफ़को नाम से मशहूर है दोस्तों ये प्लांट। और नैनो खाद्य बात करें तो पहला नैनो खाद्य प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया था। अभी कुछ समय मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में, लिक्विड यूरिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड यूरिया है जो काफ़ी बेनिफिट होती है हमारी फसल के लिए। यूपी के बारे में बात कर लेते हैं तो आम महोत्सव 2022 का आयोजन अभी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। और पैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको आप जरूर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराता हूँ इसमें। मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया वाराणसी में।
ठीक है। भारत में 13 एक्सप्रेस वे बनने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस वे कहाँ से होकर निकलते हैं? यूपी से होकर निकलते हैं, ठीक है। मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर है। चित्रकूट के भरतपुर से और इटावा के कुदरेल तक ये लंबा है दोस्तों। देखो तो ये पैट के लिए नहीं, काफ़ी पीसीएस के लिए भी है, लेखपाल के लिए भी है, यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि मैं कंटेंट कवर कर रहा हूँ इसमें दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो संस्कृत यानी कि इसकी पहली राजधानी बनाई जा रही है। संस्कृत पर्यटन राजधानी कौन सी? वाराणसी शहर को उसको घोषित किया गया है, ठीक है। गन्ने की उपज की बात करें तो भारत गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना की शुरुआत कर दी है। 2022 में ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की हुई? तो उड़ीसा में हुई, आंध्र प्रदेश में हुई, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो किस राज्य में ये दोस्तों मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई दोस्तों। यह फूलों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? तो फूलों का त्यौहार है। कुछ उत्सव की बात कर लेते हैं तो मरु महोत्सव या अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ? राजस्थान में मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कचाई लेमन महोत्सव की बात करें तो मणिपुर में है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फेस्टिवल है हमारा। थाईपुसम की बात करें तो थाईपुसम हमारा तमिलनाडु में मनाए जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। बोनालू की बात करें तो बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू और बथुकम्मा ये अलग अलग है, ठीक है। रज और रथ यात्रा महोत्सव हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। और अम्बुबाची मेला कहाँ पर? कामाख्या माता मंदिर असम में इसको दोस्तों आयोजन कराया जाता है। और मिंजर मेले की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है, ठीक है। त्रिशूर पूरम कहाँ पर? केरल में आयोजित होता है। कराची कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कंटेंट है, क्वेश्चन है कि मतलब नागालैंड के बारे में पूछ लेता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, असम दे देगा आपको, नागालैंड दे देगा, ठीक है, मणिपुर और मेघालय। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर कि हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है। तो हॉर्नबिल कहाँ का? नागालैंड का है। लोसार की बात करें लद्दाख का है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। सरहुल की बात करें तो झारखंड में मनाया जाता है। और चेरी ब्लॉसम मेघालय का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं पौन लसब सोले की बात करें तो ये सिक्किम में आयोजित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। तो हाल ही में किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी जीत ली है? जी हाँ दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, फिर दक्षिणी क्षेत्र है। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को हराकर क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। पश्चिमी क्षेत्र ने इसको जीत लिया है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रिकेट की कुछ ट्रॉफी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश ने जीती थी, अभी पहली बार जीती, इसलिए काफ़ी इंपोर्टेंट बन जाती है, ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो किसने? इंग्लैंड को हराकर इंडिया ने जीता है, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। मेजबानी देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है, सॉरी, ठीक है, न्यूजीलैंड इसका मेजबानी देश है। एशिया कप की बात कर रहे हैं तो एशिया कप किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। और मेजबानी कौन सा देश है? तो यूएई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कराए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो महिला क्रिकेट सिल्वर यानी कि इंडिया ने कौन सा जीता? सिल्वर जीता। और गोल्ड किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें गोल्ड जीता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ खेल के बाद में ट्रॉफी बात कर लेते हैं। जैसे हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। तो आगा का कप है, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी है, और गोल्डन कप है, नेहरू ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं फुटबॉल से। तो फुटबॉल की डूरंड कप हो गया हमारा, संतोष ट्रॉफी हो गई, सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी है। तो इसको आप देखिए क्या डेली सेशन इसको लीजिए करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट मैं इसमें कवर कराता हूँ दोस्तों, काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। और ये हमारी सामान्य जानकारी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कप कहाँ किससे रिलेटेड है, ठीक है। टेबल टेनिस की बात करें तो जयलक्ष्मी कप भी इससे रिलेटेड है और रामानुजन ट्रॉफी भी हमारी टेबल टेनिस से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो मोहित चौधरी हैं हमारे, के राजा प्रसाद रेड्डी हैं, अनिल कुमार हैं, अश्विनी कुमार हैं। तो राइट आंसर है कि राजा प्रसाद रेड्डी को हमारे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है अभी। उद्देश्य इसका क्या है? भारतीय समाचार पत्र और पत्रिका की देखरेख करना है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी हमारे रेड्डी जी साहब, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर को अभी इसका नियुक्त किया गया है, ठीक है। अनंत नागेश्वर को इसका मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो हमारे अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो रुचिरा कंबोज हैं, ठीक है। G20 के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष की बात करें तो मयंक अग्रवाल प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के चेयरमैन की बात करें तो मनोज सोनी को इसको अपॉइंट किया गया है। नीति आयोग के नए CEO की बात करें तो परमेश्वर अय्यर जी हैं, ठीक है। भारत के
और ये कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसके पूर्व कौन थी, सीईओ कौन थी या थे, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के तो राजीव कुमार हैं, कौन है, राजीव कुमार हैं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त की बात करें तो संजय अरोड़ा जी हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की बात करें तो प्रधान महानिदेशक कौन है, सत्येंद्र प्रकाश हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, आयुक्त कौन है हमारे, सुरेश एन पटेल जी हैं। और पीएमओ के निदेशक की बात करें तो श्वेता सिंह हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू डीएसपी कौन है, तो मनीषा रोपेटा हैं, कौन है, मनीषा रोपेटा। माइक हैंकी भारत में अमेरिका के नए वाणिज्य दूत के रूप में बनेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार ने मुकुल रोहतंगी को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, कौन है, अटॉर्नी जनरल। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो किस भारतीय लेखिका को हरमन क्रिस्टन पुरस्कार 2022 की दिए जाने की घोषणा की गई है, तो अरुंधति राय हैं, मीना कंडासामी हैं, गीतांजलि श्री हैं या फिर अखिल शर्मा हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका है मीना कंडासामी। मीना कंडासामी चेन्नई से बिलोंग करती हैं दोस्तों। हरमन क्रिस्ट पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। और ठीक है, जर्मनी में दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है, हमारी मीना कंडासामी को हरमन क्रिस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, मिशेल पुनेवाला को कला के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूके की बात करें तो यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा सारी को सम्मानित किया। तो तनुजा सारी को किसने, यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। गणित के क्षेत्र में बात करें तो गणित के क्षेत्र में 4 लोगों को फील्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं, तो एच.डी. कोपेन हैं, जून हू हैं और जेम्स मेनार्ड हैं और मैरीना करके इनके 4 नाम हैं। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। कर्नाटक ने एस.एम. कृष्णा और एन.एन. नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ठीक है, डॉक्टर स्वाति पीरामल की बात करें तो डॉक्टर स्वाति पीरामल फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द नाइट ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता टैक्थॉन प्रतियोगिता लॉन्च की गई है, तो स्वच्छ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय हैं, आवास एवं शहरी मंत्रालय हैं। तो राइट आंसर है आवास एवं शहरी मंत्रालय। दोस्तों आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छता टैक्थॉन प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। दोस्तों आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं अभी हमारे। उद्देश्य क्या है, बेस्ट पदार्थों से हमारे टॉय यानी खिलौने बनाना। जो हमारे वेस्ट होता है घर से, जो हमारे वेस्ट निकलता है उसको लेट्स पुट वेस्ट टू प्ले, यानी कि इससे हम क्या करेंगे, खिलौने बनाएंगे। ठीक है, तो क्या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इनिशिएटिव, तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, योजना की बात कर लेते हैं तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2014 में स्टार्ट किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2014 में स्टार्ट किया गया था। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से रिलेटेड है। अभी कोविड को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो टीकाकरण से रिलेटेड है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अटल पेंशन मिशन की बात करें तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। नमामि गंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी 2016 में स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं हम, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो पुर्तगाल की हैं, इजराइल की हैं, इटली की हैं या फिर जर्मनी से बिलोंग करती हैं वो। तो कहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों, इटली से बिलोंग करती हैं, यानी जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जहाँ पर वर्ड लग जाता है तो वो हमारे पेपर में 90 to 95% वो आने की चांस उसके बन जाते हैं। राजधानी की बात करें तो रोम है हमारा, टाइबर नदी पे पास में, ठीक है, स्थित है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है कहाँ पर, तो हमारा रोम में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं कुछ। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे येरी लिपिड हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी एल्बानीज हैं। ठीक है, एल्बानीज हैं। सोमालिया की बात करें तो हसन शेख है हमारे। जापान प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है, किशिदो करके हमारे अभी यहाँ के जापान के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो रणनील विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करें तो गणेश गुणवर्धन है। कौन है, गणेश गुणवर्धन। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की पीएम कौन है, लिज ट्रेस हैं, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। पार्टी भी पूछ लेते हैं दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े पेपरों में हमारे। तो ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन है, हमारे भारतीय मूल के हैं, सुएला ब्रेबरमैन। ये हमारे एसएससी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। ब्रिटेन के सम्राट की बात करें तो किंग चार्ल्स III को इसका अपॉइंट किया गया अभी, ब्रिटेन के सम्राट को। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए वीडियो को दोस्तों, शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।